तदर्थ शिक्षक वे शिक्षक थे, वर्तमान में कार्यरत हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट से हार गए हैं। और ये लोग इंटर कॉलेजों में मैनेजमेंट के थ्रू रखे गए थे। ये लोग लगभग 15-20 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे थे। इनकी कुछ मांगे थी जिसको लेकर के ये लोग प्रॉपर चैनल हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इन सभी की सेवा जुलाई 2021 तक जारी रखी है और ये राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि जुलाई 2021 के बाद इनकी सेवा स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। और आदेश में ये कहा गया है सुप्रीम को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि इनको वेटेज दिया जाए, खुली भर्ती निकाली जाए, उसमें सबको मौका दिया जाए। लगभग सेम प्रोसेस शिक्षा मित्र जैसा ही है। अंतर केवल इतना है कि वहां पर टीटी नहीं है और यहाँ पर टीटी को देना था। आयोग ने अपना जो विज्ञापन निकाला था उसको निरस्त कर दिया गया। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है कि गवर्नमेंट इनको 35 नंबर का वेटेज बढ़ा करके 50 नंबर का वेटेज देने जा रही है, पहली चीज। दूसरी बात, उनके मन में एक और ये उनके लिए आया है कि क्यों ना इनके लिए एक अलग परीक्षा कराई जाए। और साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि चूंकि तदर्थ शिक्षक 15-20 साल से सेवा दे रहे थे, अच्छी बात है, हमें भी दुख है। देखिए, मेरा उनसे कोई भी उनसे ना कोई ईर्ष्या है ना कोई जलन है, बहुत अच्छी चीज़ है। ईश्वर करे सभी लोग अध्यापक बन जाएं। हमारी समस्या तदर्थ शिक्षक नहीं है, हमारी संवेदना उनके साथ में है। समस्या केवल इतनी सी है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो लोग 15-20 साल से पढ़ा रहे थे और आज अगर उनको खुली भर्ती में या नौजवानों के साथ में बैठने के लिए कहा जाएगा, परीक्षा देने के लिए कहा जाएगा, तो हो सकता है कि वो लोग पास ना हो पाए। और जो शीर्ष अधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि चूंकि 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं और आज की एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, तो अगर फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका परिवार कैसे चलेगा, परिवार में बिखराव उत्पन्न हो जाएगा। अरे मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग के बाद बैरिकेटिंग लगाई और पूरी कोशिश की, पूरा भरसक प्रयास किया कि शिक्षा मित्रों को कहीं से भी कोई रास्ता ना मिले और वो सहायक अध्यापक ना बन पाए। और आपकी ही सरकार में बैठे कुछ ऐसे उच्च अधिकारियों की सोच को सलाम है कि जिन्होंने टेट के बाद सुपर टेट लगाने का प्रोग्राम बनाया और शिक्षा मित्रों को रोकने का पूरा एक जिसे कहें कि फंडा था। वहीं तदर्थ शिक्षकों के बारे में आपकी राय बिल्कुल अलग है कि उनके लिए हम अलग परीक्षा कराएंगे, उनका वेटेज बढ़ाएंगे और उनके लिए यहाँ तक कि आपने ये भी कहा कि अगर वो लोग पास नहीं हो पाएंगे तो उनके परिवार कैसे चलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुलाई 2021 के बाद इनकी सेवा जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि 1-2 दिन बाद चुनाव होने हैं, 1 दिन बाद आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में आपको जो निर्णय लेना है तुरंत निर्णय लें। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन कोई घटना ना घटती हो। देवरिया, बहराइच, गोंडा, बलिया, बस्ती, लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, कन्नौज, ललितपुर, ऐसा कोई जिला नहीं बाकी जहां पे कोई घटना ना घट रही हो। आदरणीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से करबद्ध निवेदन है कि आपने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अन्यथा अगर कमेटी में कुछ नहीं है या किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो उस चीज को भी आप उजागर करें कि कमेटी, किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनी है। क्योंकि आज भी लगातार आपके द्वारा और जो लोग मिलते मिलाते चले आ रहे हैं, आज भी आपके द्वारा कहा जा रहा है मान्यवर कि हमने शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ है, लेकिन मान्यवर आपसे निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द आप पिटारा खोलने की कृपा करें ताकि
हम लोगों के जो जीवन में जो ये असमंजस भरी स्थितियां जो हैं वो दूर हों, और जो ये मृत्यु का जो दौर चल रहा है इस पे काफ़ी हद तक विराम लग सके। अंत में आपको मैं बता दूं कि अभी हिमाचल प्रदेश के जो पैरा टीचर हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की चौखट से। लेकिन उत्तर प्रदेश के निरीह शिक्षा मित्रों को कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी गई। इस बात का मुझे कष्ट है, और आने वाले दिनों में मैं समाचार चैनल के माध्यम से सारे साक्ष्य हिंदुस्तान के जहां जहां पैरा टीचरों के संबंध में जो भी निर्णय सुनाए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, उन सभी निर्णयों को लेकर के इस पे बहस कराऊंगा। रिजल्ट मुझे मिले अथवा ना मिले, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोगों से एक निवेदन और है, लखनऊ, आगरा और जो भी जिन जिन जिलों में स्नातक एमएलसी और जो भी चुनाव हो रहे हैं, आप लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से एक निवेदन है कि आप अपने ही लोगों को भारी मतों से विजयी बनाएं। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय के टीचर, इंजीनियर, संविदा कर्मचारी, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं प्रदेश और एवं जितने भी संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश के हैं, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने लोगों को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हमारा व्यक्ति जब सदन में पहुंचे तो हमारी बात को प्रमुखता से रखे। आपसी भाईचारे को अपनाते हुए जातिवाद से ऊपर उठ के एक सूत्र में बंधने की जरूरत है, ताकि हमारी बात रखने वाला आदमी हमारी बात को मजबूती से रखे। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में जो भी चुनाव प्रचार चल रहा है, ठीक है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। तो मित्रों, शिक्षा मित्रों के संबंध में मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया, तदर्थ शिक्षक की बात कही। देखिए, तदर्थ शिक्षक से मुझसे कोई समस्या नहीं है, वे लोग भी बिल्कुल हमारी ही कैटेगरी के जैसे हैं, लेकिन सरकार का उनके प्रति इतनी नरमी दिखाना आखिर क्या साबित करता है? और यहां तक कहना कि वो लोग परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। मैं उत्तर प्रदेश हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपने भी शिक्षा मित्रों के पक्ष में बहुत सारी बातें कही, और अब तो आप भी इस सिस्टम पे, इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आपका मन तदर्थ शिक्षकों के प्रति इतना द्रवित है, वही मन उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के साथ दिखाते हुए अपने विश्वास को जीवित रखें, अपनी कथनी को जीवित रखें, और जितने भी प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अपने लोगों को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।